वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 2 है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को लेके। आज हम लोग इस लेक्चर में डीएनए किस तरीके से फॉर्म होता है उसके बारे में बात करेंगे। प्लस हम लोग ये भी देखेंगे बेटा कि डीएनए के अंदर जितनी भी तरीके की लिंकेज होती है जो बुक्स में लिख दी जाती है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे बेटा। मैं आपको ये फील दिला के देके जाऊंगा कि 5' एंड और 3' एंड का बेसिक मतलब क्या होता है। इसके साथ साथ बेटा लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो डीएनए के लिए बेसिक फॉर्म होती है, जैसे शुगर डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है, 5 कार्बन की चेन होती है, रिंग होती है, जिसके अंदर सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप ना होके सिर्फ H ग्रुप होता है, इसलिए हम लोग डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं। और अगर यहीं पे OH होता तो बेटा ये राइबोज शुगर होती। ओके, इसके साथ साथ हमने देखा था बेटा कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन में हमें चाहिए था फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, और इसके साथ साथ बेटा हमें चाहिए नाइट्रोजन बेस बेटा 4 तरीके के थे, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनोसिन। ओके, जो कि प्यूरिन और पायरिमिडीन की कैटेगरी में आते थे। लास्ट लेक्चर में हमने ये चीजें देखी थी। आज हम लोग बेसिकली बेटा डीएनए की फॉर्मेशन देखेंगे कि डीएनए जो है वो किस तरीके से चलता है और आरएनए भी जो है वो किस तरीके से बना होगा। ओके, आरएनए सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड है और डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड है। सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड आपस में किस तरीके से जो है वो लिंक हो जाते हैं, अगर एक सिंगल स्टैंड दूसरे सिंगल स्टैंड से किस तरीके से लिंक होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। किस तरीके की बॉन्डिंग होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बेटा। ये हमारे पास शुगर है, 5 कार्बन की चेन है। मैं पहले सिर्फ एक से जो है मैं आपको पहले न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताऊंगा कि एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। ये मेरे पास बेटा 5 कार्बन की चेन है, ये मेरे पास फॉस्फोरस ग्रुप है, इसका OH ग्रुप और इसका OH ग्रुप यहां से बेसिकली बेटा रिमूव हो जाता है H2O। क्या रिमूव हो जाता है? H2O, और ये आपस में जो है वो लिंक हो जाते हैं। ठीक है, सो ये 5 कार्बन की चेन फॉस्फोरस ग्रुप के साथ लिंक हो गई। इसी तरीके से ये 5 कार्बन की चेन एडेनिन के साथ भी लिंक होती है या नाइट्रोजन बेस के साथ भी लिंक होती है। और ये क्योंकि प्यूरिन है, प्यूरिन के अंदर बेसिकली बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th नाइट्रोजन से वो अटैच होती है बेटा फर्स्ट कार्बन के OH के साथ, और यहां से जो है बेटा H2O ग्रुप बाहर निकल जाता है। H2O ग्रुप बाहर निकल जाता है, ये भी आपस में क्या हो जाते हैं, फिर लिंक हो जाते हैं। ओके, सो इसका फर्स्ट और इसका 9th, ठीक है, इस तरीके से जो है वो लिंक होते हैं, और इसका 5' एंड जो है वो फॉस्फोरस के साथ लिंक हो रहा है। ओके, सो ये मेरे पास एक न्यूक्लियोटाइड बना है, ये मेरे पास एक न्यूक्लियोटाइड बना है। ऐसे ही बेटा एक न्यूक्लियोटाइड ऊपर की तरफ होगा, ऐसे ही एक न्यूक्लियोटाइड नीचे की तरफ होगा और नीचे की तरफ होगा। और जब हम इन सभी न्यूक्लियोटाइड को आपस में एक दूसरे के साथ लिंक कर देंगे तब हमारी एक चेन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, एक साइड की चेन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए बेटा देखते हैं किस तरीके की चेन जो है वो कंप्लीट होगी अब हमारी। ठीक है, ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड था जो हमने लिंक किया, इसके अंदर एक 5 कार्बन की चेन थी, रिंग चेन थी, एक नाइट्रोजन बेस था और एक फॉस्फोरिक एसिड था। अब देखते हैं बेटा कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ एक चेन में कैसे अरेंज होता है। बेटा ये हमारा फर्स्ट कार्बन है शुगर का, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। सो इसका थर्ड कार्बन का OH, इसके थर्ड कार्बन का OH और फॉस्फोरस का H, यहां से बाहर निकल जाता है बेटा H2O। ठीक है, यहां से बाहर निकल जाता है बेटा H2O, मैं इनको निकाल देता हूं, और ये आपस में जो है बेटा क्या हो जाते हैं, लिंक हो जाते हैं। ये आपस में क्या हो जाते हैं बेटा, लिंक हो जाते हैं। और इसी तरीके से बेटा यहां से भी जैसे हमने ऊपर किया था ना फॉस्फोरस के साथ शुगर को लिंक, वैसे बेटा इसका OH और इसका H, यहां से क्या बाहर निकल जाएगा बेटा, H2O बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, और ये बेटा इस तरीके से जुड़ जाएंगे। ओके, इस तरीके से जो है वो जुड़ जाएंगे। ओके, सो ये हमारे पास बोली जाती है बेटा कि ये हमारे पास ना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। फॉस्फोडाइस्टर, डाइस्टर का मतलब आपने समझा होगा बेटा COO, इसके आगे कार्बन की चेन हो और इसके पीछे कार्बन की चेन हो, ये ग्रुप जो है बेटा वो क्या कहलाता है, ईस्टर ग्रुप कहलाता है। ये ग्रुप क्या कहलाता है बेटा, ईस्टर ग्रुप कहलाता है। देखो P डबल बॉन्ड O, ठीक है, P डबल बॉन्ड O और फिर O, ये एक ईस्टर हो गया फॉस्फोरस का, P डबल बॉन्ड O और फिर O, ये दूसरा ईस्टर हो गया, इसलिए हम लोग बेटा इसको बोलते हैं फॉस्फो की डाइस्टर लिंकेज है। एक इस साइड लिंकेज है और एक इस साइड लिंकेज है। ओके, इसलिए मैं ये कहता हूं कि डीएनए के अंदर जो है
फोस्फोडाइस्टर लिंकेज होती है, ये बेसिकली बैक साइड है, ये बेसिकली क्या है बेटा, बैक साइड है किसकी, डीएनए की। ओके, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। इसका नाइट्रोजन बेस जो बेटा हम लोग कलेक्ट कर देते हैं, साइटोसिन है। और साइटोसिन का बेटा फर्स्ट नंबर जो है 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट नंबर जो है बेटा वो अटैच होता है, इसका OH और इसका H, यहाँ से H2O बाहर निकल जाते हैं और ये बना लेता है बेटा यहाँ पे बॉन्डिंग, किसके साथ बेटा, O के साथ। ये N जो है वो बॉन्डिंग बना लेता है, ठीक है। सो इस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड ये, एक न्यूक्लियोटाइड ये, दोनों लिंक हो गए। इसी तरीके से नीचे न्यूक्लियोटाइड होता वो भी लिंक हो जाता, और ऊपर न्यूक्लियोटाइड होता वो भी लिंक हो जाता। ओके, मेरे पास बोर्ड में स्पेस नहीं है, वरना मैं आपको बना के भी दिखाता, 3-4 की बना के दिखाता, बट मेरे हिसाब से ये 2 सफिशिएंट है। इसके नीचे भी न्यूक्लियोटाइड आएगा, जैसे मान लो इसके नीचे भी अगर एक राइबोज शुगर आ जाए और यहाँ पे एक कोई भी ग्वानोसिन जैसे मान लो आ जाए, और यहाँ पे जो है OH और इस साइड जो है वो फोस्फोरस ग्रुप आपका आ जाए, ये आपस में लिंक होके ऊपर नीचे जो है इस तरीके से जुड़ जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं बेटा इस साइड की। ये हमारे पास एक क्या हो गई, एक चेन तैयार हो गई, ठीक है, ये हमारे पास एक चेन तैयार होगी। अब देखो इसका ना 5 एंड जो है ऊपर किसी के साथ लिंक नहीं है, तो इसलिए बेटा मैं ये बोलता हूं कि ये मेरा 5' एंड फ्री है। देखो इसके ऊपर कोई चेन नहीं है, तो इसलिए बेटा अगर मान लो यहाँ पे ये स्टॉप हुई है तो बेटा ये मेरा 5' एंड है। और वहीं में देखो शुगर मॉलिक्यूल के हिसाब से देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये 5' एंड ऊपर किसी न्यूक्लियोटाइड से नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए मेरा 5' एंड है। और यहाँ पे मेरा 1 2 3 कार्बन का OH जो है वो फ्री है, नीचे किसी के साथ लिंक नहीं है। देखो ये 3 का OH जो है लास्ट टाइम पे लिंक था, लेकिन इसका OH इसके साथ लिंक नहीं है आगे, तो ये एंड हो गया बेटा मेरा 3' एंड। कौन सा एंड हो गया बेटा मेरा, ये 3' एंड हो गया। ओके, इस साइड देखते हैं बेटा हम लोग, इस साइड देखते हैं, दोबारा से हम लोग इनको कनेक्ट कर देते हैं बेटा। यहाँ से ये H2O, ये हो गया फोस्फोरस के साथ एक ईस्टर बॉन्ड, और इसका ये H2O, ये हो गया बेटा इसके साथ ये फोस्फोरस डाईस्टर बॉन्ड, ठीक है। 2 न्यूक्लियोटाइड मैंने यहाँ से अटैच कर दिए, यहाँ से 2 न्यूक्लियोटाइड अटैच कर देता हूँ, और यहाँ से इनको मैं क्या कर देता हूँ बेटा, अटैच कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा नाइट्रोजन बेस और शुगर, ये मेरी नाइट्रोजन बेस और शुगर, ठीक है। अब बात ये आती है कि आपने सर इसको उल्टा क्यों बनाया है। हमने बेटा इसको इसलिए उल्टा बनाया है क्योंकि यहाँ पे बात ये आती है कि जो जब भी डीएनए बनता है तो नाइट्रोजन जो बेस होते हैं जैसे A, T, G, C, ये आपस में लिंक होते हैं। ओके, ये आपस में लिंक होते हैं, और जब ये आपस में लिंक होते हैं तो बेटा ये जरूरी है कि एक बंदे का टर्न होके जो है हैंडशेक करना। जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि मैं अपना राइट हैंड सामने वाले बंदे से मिलाता हूं, तो सामने वाला बंदा भी राइट हैंड मिलाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो सामने वाला बंदा ये है तो वो इस तरीके से मिलाएगा, नहीं, वो आपका इस तरीके से पलट के और तब राइट हैंड मिलाएगा। ओके, सो मेरा राइट, जब मैं पलटा हूं तो मेरा राइट हैंड इस साइड है और ये बंदे का राइट हैंड इस साइड था। आप देखो ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। अगर राइट हैंड ही मिलाना है तो बेटा दोबारा समझो, मेरी शर्त यह है कि नाइट्रोजन बेस ही आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के साथ लिंक होंगे। अगर मैं इस चेन को बेटा ऐसे सीधा कर देता, इस तरीके से सीधा कर देता, तो नाइट्रोजन बेस जो है बेटा वो आपके कनेक्टेड नहीं हो पाते, नाइट्रोजन बेस जो है वो कनेक्टेड नहीं हो पाते। और अगर नाइट्रोजन बेस उस साइड आ जाते, तो बेटा फोस्फोरस इस साइड होता और ये लिंक नहीं होते। सो इसलिए इनका ये जरूरी था कि ये एक दूसरे के क्या रहे बेटा, एंटी पैरेलल रहे, एक दूसरे के कैसे रहे बेटा, एंटी पैरेलल में रहे, ठीक है। अब देखो बेटा एंटी पैरेलल में A और T कैसे लिंक होते हैं, A और T कैसे लिंक होते हैं बेटा, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोग जानते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है बेटा, जब आपका कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके साथ हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है और इनका हाइड्रोजन किसी पड़ोसी के हाइड्रोजन के साथ, इनका हाइड्रोजन और पड़ोसी के पास भी हाइड्रोजन है, तो बेटा क्या होता है कि ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन आपस में लिंक हो जाते हैं। ओके, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन आपस में लिंक हो जाते हैं, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सो इसका हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच हो जाए। दोबारा सुनो, ऐसा क्यों होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली क्यों होती है, जब भी 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बेटा इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।
जो पड़ोसी का ऑक्सीजन है या फ्लोरीन है या नाइट्रोजन है, वो इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। और यहीं पे ही ये हो रहा है बेटा, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये आपस में एक दूसरे को लिंक करने की कोशिश करेंगे। ये बना है बेटा हमारे पास एक बॉन्ड, ये हाइड्रोजन है और ये नाइट्रोजन है, ये आपस में बेटा एक दूसरे को लिंक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ए और टी के बीच में बेटा कितने बॉन्ड बने हैं? ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड बना है। डबल बॉन्ड कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, इसी तरीके से हमारे पास बेटा यहाँ पे है सी और जी। सी और जी के बीच में बेटा ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन आपस में एक दूसरे को लिंक करेंगे बेटा, कैसे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। इसी तरीके से ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे को बेटा लिंक करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। इसी तरीके से बेटा ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन आपस में लिंक करेंगे बेटा एक दूसरे को। और इस तरीके से जी और सी के बीच में हमारे पास कौन सी बॉन्डिंग बनती है बेटा? ट्रिपल बॉन्डिंग बनती है। ओके, 3 बॉन्ड होते हैं बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास, जी और सी के बीच में। ए और टी के बीच में हमारे पास बेटा डबल बॉन्ड होते हैं। अब देखो, ये इसका 5' एंड था, ये इसका 3' एंड है। अब आप मुझे बताइए, ये इसका फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये आपका फिफ्थ। अब इसका यहाँ पे OH यहाँ पे होगा और इसका OH यहाँ पे होगा। आप मुझे बताइए कि इसका थर्ड कार्बन का OH फ्री है, तो इसलिए बेटा ये कौन सा ग्रुप है? कौन सी साइड है? ये 3' एंड है। और इस साइड जो है बेटा, इसकी जो फिफ्थ कार्बन है, ये जो फिफ्थ कार्बन है, ये आपका फ्री है, ये आगे जुड़ा नहीं हुआ किसी के साथ, तो इस साइड का ये 5' एंड है। सो इसलिए ये 5', ये 3', ये 3', ये 5'। तो बेटा ये जो है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल जो है वो चलते हैं, एंटी पैरेलल चलते हैं एक दूसरे के। ठीक है, ताकि वो नाइट्रोजन बेस को क्या कर सके बेटा? अच्छे से कनेक्ट कर सके। तब ये जब ये एंटी पैरेलल है तभी नाइट्रोजन बेस जो है वो आपके कनेक्ट हो पा रहे हैं। ठीक है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इन दोनों को मिला दो तो ये बेस पेयरिंग है। और एक न्यूक्लियोटाइड चेन दूसरी न्यूक्लियोटाइड चेन के साथ जब जुड़ जाती है तो बेटा वो डीएनए बन जाता है। लेकिन अगर मान लो ये जुड़ी नहीं हुई होती और एक ही चेन होती तो वो आरएनए होता। बस यहाँ पे आपको OH मिलता और थाइमीन की जगह आपको यूरासिल मिलता। ठीक है, थाइमीन की जगह आपको क्या मिलता बेटा? यूरासिल मिलता। ओके, थाइमीन जो है वो स्टेबल स्ट्रक्चर होता है बेटा, क्योंकि इसके पास जो है यहाँ पे CH3 ग्रुप होता है। और डीएनए जो है वो हमारा स्टेबिलिटी ही जो है वो प्रोवाइड करता है। डीएनए के अंदर म्यूटेशन आनी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। और ये भी बोला जाता है बेटा डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। उसका मैं बताता हूँ नेगेटिव चार्ज क्यों होता है। क्योंकि बेटा ये जो फॉस्फोरस होता है ये एसिड होता है और H पॉजिटिव रिलीज करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। ओके, तो डीएनए की जो बैकबोन होती है बेटा फॉस्फोरस की, उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज बोला जाता है बेटा? नेगेटिव चार्ज बोला जाता है। डीएनए एक स्टेबल जो है आपका जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि इसके अंदर म्यूटेशन नहीं आती, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब बात आती है बेटा, ये एक न्यूक्लियोटाइड था सुगर, बेस और फोस्फोरस। अगर मैं इसमें से फोस्फोरस हटा देता हूं, तो मैं इसको बोलता हूं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलता हूं बेटा? न्यूक्लियोसाइड। ओके, मैं बोलता हूं बेटा इसको न्यूक्लियोसाइड। ओके, और इस मैकेनिज्म के अंदर बेसिकली बेटा, इस मैकेनिज्म के अंदर आपके जो नाइट्रोजन बेस है बेटा, ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये आके इस तरीके से जो है वो कनेक्ट होते हैं शुगर के ऊपर। ठीक है, शुगर के ऊपर ये नाइट्रोजन बेस जो है वो सेल में होते हैं और ये अटैचमेंट यहाँ से हाइड्रोजन, ये जो H2O निकालने के लिए आके सेल में से इस शुगर के ऊपर आके अटैच होने शुरू हो जाते हैं और फिर ये आपस में लिंक होते हैं। ठीक है, ये आपके प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से ATP की फॉर्म में, GTP की फॉर्म में, CTP की फॉर्म में, ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब ये इसके साथ कनेक्ट होते हैं तो बेटा ये आपके जो है सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप जो इनके अंदर बच जाता है। इसके बारे में बेटा नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट आज हमने जो है वो ये देखा है कि बेसिकली जो डीएनए होता है, डीएनए के पीछे की केमिस्ट्री क्या है, उसके बारे में हम लोग बेटा डिटेल में स्टडी की है। आई होप आपको जो बेसिक कंसेप्ट है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बने, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बना, नेगेटिव चार्ज कैसे आया, कौन सा एंड 3' एंड होगा, कौन सा एंड 5' एंड होगा, इसके बारे में जो है वो आपको बेसिक नॉलेज मिली होगी।